नमस्कार दोस्तों, एक वक्त था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं पहुंचे थे, यानी वो प्रधानमंत्री चुने नहीं गए थे। लेकिन उस दौरान वो काफी बड़ी बड़ी बातें करते थे। कहते थे, अमेरिका कौन होता है हम पर प्रेशर बनाने वाला। अब भारत में इतनी ताकत है कि वो अमेरिका पर प्रेशर बना सकता है। भारत अपने फैसले खुद ले सकता है। अमेरिका कौन होता है उसके फैसलों में दखल अंदाजी करने का। इस तरीके के एक नहीं, तमाम बयान आपको मिल जाएंगे, जो कभी किसी मीडिया के प्लेटफॉर्म पर दिया गया, तो कभी मंच पर खड़े होकर जनसभा को संबोधित करते हुए। ऐसा ही एक पुराना वीडियो कांग्रेस भी खोज कर लाई है। टाइमिंग बहुत जबरदस्त है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि तब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठे थे, तब का उनका एक बयान वायरल किया जा रहा है और ऐसा दावा भी किया जा रहा है कि वो तब प्रधानमंत्री चुने नहीं गए थे। हालांकि इसकी रियल टाइमलाइन अभी भी सामने नहीं आई है कि ये वीडियो कब का है, कितने साल पुराना है, कौन से साल का है। लेकिन ये एक मीडिया चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री की जो बात कह रहे हैं प्रधानमंत्री, वो आपको सुनना चाहिए, जिसमें वो कहते हैं, अमेरिका कौन होता है हमारी पंचायत करने वाला। पाकिस्तान हमको मारकर चला गया और मंत्री अमेरिका जाकर रो रहे हैं, हमें बचाओ हमें बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार कर चला गया तो अमेरिका क्या जाना, पाकिस्तान जाओ ना। पाकिस्तान जिस भाषा में समझे समझाना चाहिए। तो ऐसा जो बयान है दोस्तों, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक वरिष्ठ पत्रकार को दिए गए इंटरव्यू के दौरान सामने आया था। उस बयान की उस समय बहुत चर्चा हुई थी। उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान बहुत सुर्खियों में रहा था। लेकिन इसके बाद जब आप आज के मौजूदा हालात को देखेंगे, तो उनका जो बयान है वो इस वक्त मौजूदा हालात में फिट नहीं बैठता है, जबकि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही सरकार है। खुद वो भी प्रधानमंत्री हैं, जो कि प्रधानमंत्री बनने से पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़े बड़े दावे करते थे और यूपीए की सरकार पर एक प्रेशर बनाते थे और उनको लेकर तंज कसते थे। ये जो वायरल वीडियो है दोस्तों, ये कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से उनके ऑफिशियल एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसको शेयर करते हुए वो वही बात लिखती है जो अभी हमने आपको बताई। दोस्तों, यहाँ पर जो आज के मौजूदा हालात हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान जो लगातार हम पर हमला कर रहा था, जिसका बचाव भारतीय सेना ने बखूबी किया, लेकिन उसके बाद अचानक एक दिन शाम को खबर आती है कि अमेरिका की तरफ से सीज फायर भारत पाकिस्तान के बीच कराया गया है। और इस खबर को सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से शेयर करते हैं। इस खबर के बारे में एक पोस्ट करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि उन्होंने बातचीत की है भारत पाकिस्तान से और एक लंबी बातचीत के बाद दोनों लोग सीज फायर पर राजी हो गए हैं। इसके बाद देश में सवाल उठना शुरू होता है कि आखिर जब मसला भारत और पाकिस्तान के बीच था, तो बड़ी अम्मा बनने अमेरिका क्यों आया? और अगर अमेरिका मध्यस्थता कराने आया था, यानी कि बीच में पड़ने आया था, ताकि दोनों देशों अगर राजी नहीं थे बात करने को, तो उनकी बात करके उन पर सीज फायर, शांति समझौता जैसी चीजें करवाने आया था, तो इसकी जानकारी देशवासियों को क्यों नहीं दी गई, विपक्ष के नेताओं को क्यों नहीं दी गई? और अगर ऐसा था तो आप अपनी तरफ से पहले ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले अमेरिका की तरफ से एक पोस्ट सामने आता है ट्रंप का, इसके बाद पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री की तरफ से पोस्ट सामने आता है, और फिर भारत में इस बात की जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिस्री की तरफ से दी जाती है, जहां पर सवाल खड़े होना लाजमी था। क्योंकि दोस्तों, आपको भी पता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है और हर बार इस तरीके से ही वो खेल करता है, आतंकवादियों की घुसपैठ कराता है, भारत में बड़े बड़े हमले कराता है, और उसके बाद जब भारत की तरफ से एक्शन लिया जाता है, तब वो ऐसे ही बाकी देशों के पीछे भागता है, ताकि वो देश भारत पर प्रेशर बना सकें और भारत सीज फायर जैसे शांति समझौते पर मान सके, राजी हो सके। सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि आखिर अमेरिका के प्रेशर में भारत आया क्यों? अगर उसे सीज फायर कराना था, तो क्या सिर्फ अमेरिका ही एक देश बचा था जो मध्यस्थता करा सकता था? तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले को इंदिरा गांधी के उस फैसले से भी कंपेयर किया जा रहा है, जब इंदिरा गांधी ने देश की प्रधानमंत्री रहते हुए पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते हुए एक नए देश बांग्लादेश का गठन करवा दिया था। जब सीज फायर का ऐलान किया गया, उसके बाद तमाम कांग्रेसी नेताओं ने पोस्ट किया कि हर कोई
इंदिरा नहीं होता, हर कोई इंदिरा गांधी जैसा नहीं होता। और इस तरीके के एक नहीं तमाम पोस्ट आपको सिर्फ कांग्रेस नेताओं की तरफ से नहीं बल्कि कई आम लोगों के मुंह से भी सुनने को मिलेंगे और पोस्ट भी देखने को मिलेंगे। लोग इंदिरा गांधी के उस कार्यकाल को याद कर रहे थे जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े भारत की प्रधानमंत्री ने कराए थे। प्रधानमंत्री यानी तब इंदिरा गांधी ने कराए थे और उनके उस कार्यकाल को तमाम लोग याद कर रहे थे और उनके इस कार्यकाल को अब याद किया जा रहा है तो एक बड़ी बात है। हालांकि उनके फैसले को लगातार समय समय पर याद किया जाता है, लेकिन अभी मौजूदा हालात ऐसे थे कि लोग उम्मीद लगाए थे सरकार से कि कोई ना कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जब बीच में अमेरिका का इस तरीके का सीज फायर को लेकर के बयान आता है तब तमाम सवाल खड़े होते हैं। हालांकि अब ये जो फिलहाल मौजूदा स्थिति है उसको प्रधानमंत्री के बयान से कंपेयर किया जा रहा है जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे और कहा जा रहा था कि जब आपके पास जिम्मेदारी नहीं थी तब आप बड़े बड़े वादे करते थे, आप बड़ी बड़ी बातें करते थे और जब आपके पास जिम्मेदारी है, आप उस कुर्सी पर मौजूद हैं जो कि जिस कुर्सी से पूरा देश चल रहा है और उसके फैसले आप ले सकते हैं, तब आपने आखिर वैसा क्यों नहीं कर दिखाया जैसा आप पहले कहते थे। फिलहाल अब इस वीडियो पर तमाम लोगों के अपने अपने रिएक्शंस सामने आ रहे हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।